वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, आपको ना यहाँ पे फिगर बनी हुई है, सर्कल बना हुआ है, ठीक है। उसमें आपने ना शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन, ठीक है, उन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। अब आपको गिवन क्या है, एक बार आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना। ये वैसे तो क्लास 10th के मैंने मुझे लगता है एग्जाम आइडिया में से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, बट मुझे कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है। देखो, पी क्यू आर एस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, मीन्स ये सर्कल का डायमीटर है। ओके, वैसे भी आपको पता ही लग रहा है, यहाँ पे ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है। ओके, देन लेंथ पी क्यू क्यू आर आर एस आर इक्वल, ये वाली लेंथ तीनों जो है वो इक्वल है, ठीक है। इसका रेडियस भी दिया हुआ है बेटे सर्कल का 6 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे आप ये इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे मान लो। देखो, आपको मालूम नहीं कहाँ पे है, आप यहाँ पे सेंटर मान लो। मीन्स जो इसका रेडियस है ना वो 6 है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, 1 मिनट, ऐसे कर कर ना, यहाँ पे सेंटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे एस है बेटे, क्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे आर होगा। ओके, अब क्लियर है। अब देखो, उन्होंने कहा है कि आपने रेशो फाइंड करनी है, एक तो शेडेड रीजन का एरिया, एक अनशेडेड रीजन का एरिया। पहले आप शेडेड, जो शेडेड है ना, उस रीजन का एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे आप? अगर आप इसको देखो, देखो ना, इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? सेमी सर्कल, ठीक है, ये देखो सेमी सर्कल ही है। अभी मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट, ये मैं रेस कर देती हूँ। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया। देखो ऐसे, इसको ना सेमी सर्कल जैसे ड्रॉ कर लो, ऐसे हाफ मतलब की जो डायग्राम है ना, फिगर्स, वो ड्रॉ कर लो, ऐसे कर लो। ये आपका शेडेड है। अगर आपने ये वाला शेडेड रीजन फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे? देखो, ये सेमी सर्कल है, ओके, एक बाहर वाला, ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, ये सेकंड है। आप फर्स्ट में से सेकंड का एरिया क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने शेडेड रीजन फाइंड करना है तो आप जो सेमी सर्कल आधा दिया हुआ है ना, बड़े वाला, ठीक है, उसमें से छोटे वाले को देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही रीजन बच जाएगा, इसका एरिया फाइंड हो गया। प्लस और कौन सा शेडेड पार्ट है बेटे? ये भी देखो, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है, ओके। तो आपने यहाँ पे इसका, ये थर्ड जो है सर्कल है, सेमी सर्कल है, आपने थर्ड सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें ऐड कर देना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका रेडियस क्या लेना है हमने। जो बीच वाला, जो सेकंड नंबर आपने सर्कल का माना है, सेमी सर्कल माना है, उसका रेडियस क्या लेना है। जो थर्ड छोटा सा माना हुआ उसका रेडियस क्या लेना है। अब देखो, इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो लेंथ होगी बेटे पूरी, मतलब डायमीटर हो गया पी एस, अगर ये 6 है तो इधर भी 6 होगा, मीन्स 12 हो गया। अब उन्होंने क्या क्या का बोला है कि पी क्यू क्यू आर और आर एस जो है वो इक्वल है। मीन्स अगर ये 12 है तो 12 को 3 के साथ डिवाइड कर दो, 4 सेंटीमीटर। मीन्स पी क्यू भी 4 है, क्यू आर भी 4 है, और आर एस भी क्या है, 4 है। आई थिंक सबको समझ में आ गया अब तक। अब देखो, आपने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन मैंने अभी आपको 1 2 डायग्राम बोल दिया ना, ठीक है। 1 का एरिया प्लस सेकंड का एरिया माइनस थर्ड का एरिया। अब हमने फर्स्ट इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है, ओके। इसका रेडियस कितना होगा बेटे? ये पूरा ही सर्कल है, इसका रेडियस तो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का जो एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू पाई R1 का स्केयर लिखना है, उसके प्लेस पे 6 लिख लो बेटे, बस R1 के प्लेस पे। अब यहाँ पे प्लस होना था, यहाँ पे बेटे माइनस होना था, क्या मैंने गलत लिख दिया। अब सेकंड जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका सेमी सर्कल। अब देखो, ये क्यू और एस, ये आपको 4 है, ये भी 4 है, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर जो है वो 8 हो गया। तो रेडियस कितना होगा, 4, तो हाफ इंटू पाई 4 का स्केयर, प्लस जो थर्ड है ये छोटा सा सेमी सर्कल,
ठीक है जी। इसका डायमीटर कितना है देखो यहाँ पे, ये कितना है बेटे 4, तो रेडियस कितना होगा, हाफ कर दो 2, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू पाई आर स्केयर मीन्स 2 का स्केयर। अब आपने क्या करना है, हाफ इंटू पाई बाहर निकाल लो बेटे, बीच में 36 माइनस 16 प्लस 4, हाँ जी कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, 20 प्लस 4 24 आ गया बेटे, 24/2 मीन्स 12 पाई आंसर आ गया। ये शेडेड रीजन का एरिया आया आपका, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या बोला है कि आपने शेडेड रीजन और जो अनशेडेड रीजन है ना उनकी रेशो फाइंड करनी है। तो पहले आपको अनशेडेड जो रीजन है उसका भी तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा। देखो अगर आप पूरे सर्कल में से, ओके, अगर आप पूरे सर्कल में से शेडेड रीजन के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अनशेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ओके, अब देखो ये मैं रेस कर देती हूँ, यहाँ से रेस कर रही हूँ बेटे, यहाँ पे हम लिख देते हैं अनशेडेड रीजन एरिया। कैसे फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर मीन्स आर कितना, रेडियस कितना है इसमें पूरे सर्कल में 6, यहाँ पे कितना आया था हमारा, मुझे लग रहा है कितना आया था बेटे 12 पाई था ना, हाँ जी 36 पाई माइनस 12 पाई, ठीक है जी 24 पाई। अब उन्होंने बोला शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन के बीच में आपने रेशो फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, शेडेड रीजन यहाँ पे आर ये रेस कर देती हूँ, एक मिनट एस आर लिख देती हूँ, शेडेड रीजन अनशेडेड रीजन, शेडेड रीजन कितना था बेटे 12 पाई, अनशेडेड रीजन 24 पाई, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, तो कितना रेशो आ गई बेटे 1:2। मीन्स अगर आप यहाँ पे ना बेटे पाई के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेते तो आपका क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाना था, ठीक है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखा करो, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन कम करनी है ना वहाँ पे पाई की वैल्यू मत पुट करो। आपको मालूम है शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन में पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बाद में वो कट हो जाना था, ठीक है, इसीलिए मैंने वैल्यू नहीं पुट की। आप भी इन बातों का ध्यान रखा करो, नहीं तो आप क्वेश्चन को टाइम बहुत कंज्यूम होगा अगर आप पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, डिफ़िकल्ट कर दोगे अगर पाई की वैल्यू पुट कर दोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।